नमस्कार मित्रों, आप सभी का राष्ट्र चिंतन छुपते प्रश्न में स्वागत है। वंदे मातरम छुपते प्रश्न में स्वागत है। अभी एक समाचार आ रहा है कि गुजरात में राजकोट के निकट मोरबी ब्रिज पर जो हैंगिंग यानी जो लक्ष्मण झूला टाइप है, मतलब हिलता हुआ पुल, जो सस्पेंडेड पुल होता है, उसके गिरने से करीबन 50 लोगों की मृत्यु हो गई। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और 100 लोग घायल भी हुए हैं। ये संख्या आगे पीछे हो सकती है। इस विषय पर मैं अपने एक विश्लेषण करना चाहता हूँ सुरक्षा की दृष्टि से। पहली बात तो ये है कि ये जो दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना में हम सरकार को दोष देने की बजाय उस जनता को दोष देना चाहेंगे जो पुल गिराना चाहती थी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे वहाँ सेफ्टी को लोग, यानी जो संरक्षा होती है, उसको सबसे निचले स्तर का समझते हैं। मेरा खुद का अनुभव है कि किसी प्रोजेक्ट में भी लोगों को ये साइकोलॉजिकल फियर रहता है कि सेफ्टी के कारण प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, और सेफ्टी वाले को कभी कभी अनावश्यक रूप से विवाद का मुद्दा बनना पड़ता है। लेकिन जो एसएमई का एथिक्स, जो एसएमई ने जो इंजीनियर की परिभाषा दी है, अगर हम आपसे पूछें, आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर की परिभाषा क्या आप नहीं दे पाएंगे? इसके लिए हमको एएसएमई ने उसके कुछ एथिक्स बनाए हैं 11, और उनके अंतरिक्ष जो परिभाषा दी है उसमें ये दिया हुआ है कि एक इंजीनियर वो काम करेगा जो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और जिसका कि जो बेनिफिट है वो जनता के हित में पॉजिटिव होगा। और ये इंजीनियर का कर्तव्य है कि अगर कोई गलती आती है, कोई कमी होती है, तो उसको हर मुद्दे पर, हर लेवल पर उठाए जिससे जनमानस की जान बचे। लेकिन हमारे देश में जो संरक्षा का माहौल है, उसमें हम ये समझते हैं ये मेरे साथ नहीं हो सकता। ये हम मोटरसाइकिल पे स्टंट करेंगे, कार को उल्टा सीधा चलाएंगे, हमारे साथ नहीं होगा। सरस मिस्त्री मर गए, गोपीनाथ मुंडे पहले मरे थे, मिनिस्टर जो थे हैं केंद्र के, और तमाम लोग मरे केवल एक छोटी सी गलती के कारण। एक संरक्षा जिसे बोलते हैं सेफ्टी। यहाँ पर भी वो जनता जो गई थी, उसकी जो फोटोएं सामने आ रही हैं, अभी टीवी खोला हुआ मेरे सामने, उसमें कुछ लोग पिलर के जो रस्सियाँ लटकी हुई थी लोहे की, उन पर लात मार रहे थे, उनके ज्वाइंट्स पर। ये कुछ उसी तरह से प्रतीत हो रहा था जैसे कि एक अरेबियन एयरलाइंस में एक पाकिस्तानी नमाज पढ़ने के लिए बीच के रास्ते में, सऊदी अरबिया का प्लेन था, नहीं सब ड्राइवर और सब मुस्लिम ही थे, लेकिन एक फेनेटिक वो पैसेज में नमाज पढ़ने लगा, और लोगों ने जब उसको रोका, अपनी सीट बैठाला, तो वो अपनी लात से एरोप्लेन की खिड़की तोड़ने का प्रयास करता है। इस तरीके का चल रहा है, व्हाट्सएप पर क्लिप चल रहा है। तो उसी अंदाज में कुछ लोग उस जैसे कि तोड़ने के लिए, हालांकि टूटेगा नहीं वो, लेकिन एक साइकोलॉजिकल मंशा लोगों की क्या है कि ये टूटे। इस तरह के लोग भी उसमें कुछ दर्शक के रूप में शामिल हो सकते हैं। और दूसरी बात ये, अनपढ़ बेवकूफ़ ज़्यादा, कि ये तुम्हारा झूला नहीं है। देखो एक बात सुनो, किसी भी ब्रिज पर अगर आर्मी परेड करती है तो एक साथ नहीं करती है, तो अलग अलग तरीके से करती है, परेड करती नहीं है उस पर, क्योंकि हर एक चीज़ की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, यानी प्राकृतिक, क्या बोलते हैं उसे, फ्रीक्वेंसी यानी मैं भूल गया, कंपन, हाँ। अगर उसका आयाम ऐसा हो जाए कि कंपन उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो वो वस्तु टूट जाती है, ये ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा। कुछ इसी भांति तुम उस झूले को, जैसे कि
पेड़ पर पड़ा हुआ सावन का झूला हो, उसको झुलाने का प्रयास कर रहे हो। अब वो लोहे का स्ट्रक्चर है, लेकिन एक पर्टिकुलर 500 लोग जो उस पर लात मारेंगे, जोर मारेंगे, तो वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर जा करके, जो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, वो फ्रिक्वेंसी पहुंच गई, उसने तोड़ दिया अपने आप को और तुमको मार डाला, 50 लोग मार डाले उसने। तो इसमें गलती सबसे अधिक तो जनता की बेवकूफ़ी, अनपढ़ और मस्तिष्क में संरक्षा के प्रति कोई भाव ना होना, ये सबसे बड़ा कारण है। हमारे वहाँ बच्चों को दूसरे क्लास से सेफ्टी के विषय में, संरक्षा के विषय में बताना चाहिए, मेरा ये मानना है। दूसरी चीज़, उस ब्रिज में एंट्री पॉइंट रिस्ट्रिक्टेड था और एग्जिट पॉइंट भी रिस्ट्रिक्टेड था, यानी कितने लोग गए उसकी गिनती थी। तो इसमें वहाँ पर इनको सेफ्टी चेकअप करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी फैक्टर देना चाहिए। मान लीजिए वो 500 लोगों का लोड लेने के लायक बनाया गया है, तो बेटर है उसमें 200 या 300 अलाउड करें। और इन दोनों के बीच में, एग्जिट और इनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए कि भाई हमने यहाँ से 200 छोड़े, उसने बोला हमारे वहाँ से 200 निकले, 100 निकले, उतरे ही हम छोड़े यहाँ से। तो ये मतलब कुल मिलाकर के जो दुर्घटना हुई है, दुखद तो है, बहुत दुखद है, लेकिन ये सेफ्टी का लैप्स कहा जाएगा। इसमें सरकार का इतना दोष नहीं है, बल्कि जो सेफ्टी की रेगुलेशन एजेंसीज हैं उनका दोष दिया जा सकता है। लेकिन सबसे अधिक दोष तो इसमें मूर्ख जनता का है, जो संरक्षा को कोई भी भाव नहीं देती है। मैंने देखा है, काम चलता रहता है ये महापालिकाओं का, कोई सेफ्टी नहीं। मोटरसाइकिल चला रहे, कोई सेफ्टी नहीं। तो भैया मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आम जनता से, कृपया सेफ्टी की ओर ध्यान दो। तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है, इसको नष्ट करने की कोशिश ना करो। और भैया तुम क्या बोले, बस मरने के बाद मजा करने के चक्कर में औरों को मारने का प्रयास ना करो। इस तरह ब्रिज के साथ खिलवाड़ मत करो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। इस दुखद घटना के लिए मैं शोक व्यक्त करता हूँ, लेकिन अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप संरक्षा के साथ, सेफ्टी के साथ खिलवाड़ ना करें।